जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। नमस्कार मेरे श्याम प्रेमियों, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी अनुभव बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास करना मुश्किल लगे, लेकिन जो लोग यह सच्चे मन से इसे करते हैं ना, उनकी किस्मत सच में बदल जाती है। कहते हैं ना, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान एक नया दरवाज़ा खोलते हैं। और कलयुग में अगर सबसे जल्दी सुनने वाले देव हैं तो वो हैं हमारे हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में स्थित पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लाखों लोग वहाँ अपनी अरदास लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको खाटू श्याम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ एक शुक्रवार, सिर्फ एक छोटा सा उपाय, और आपकी किस्मत में रुकावट है। अगर आपकी किस्मत में रुकावट है, पैसे की समस्या है, घर में तंगी है पैसों की, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो बाबा की कृपा से रास्ते खुलने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, मैं कई अंधविश्वास बात नहीं कर रही कोई, मैं बात कर रही हूँ विश्वास की। यहाँ आस्था और ऊर्जा का नियम है। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी उसकी मदद करती हैं। और आज का यह उपाय खास इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो कोई बड़ा खर्चा है, ना ही कोई कठिन पूजा है, सिर्फ और सिर्फ सच्चा मन चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहती हूँ। क्या आप का कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके घर में पैसा नहीं टिकता, कमाते हैं पर घर के खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की ऊर्जा भी ब्लॉक है। और बाबा श्याम का नाम उस ब्लॉकेज को खोलने की ताकत रखता है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, जो हारे हुए का सहारा बन जाए वही सच्चा भगवान होता है। और श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा उन भक्तों की लाज रखते हैं जो हारे हुए होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने वाले बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया है, तो किसी को अचानक से नौकरी मिली है, किसी के व्यापार में वृद्धि आई है और घर में सुख शांति समृद्धि आई है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है। यह आस्था और ऊर्जा का संकल्प का मिलन है। अगर आप इसे मजाक समझ के करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इस उपाय को करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास से, श्रद्धा से और पूरे भाव के साथ इस उपाय को करेंगे तो बदलाव होना शुरू हो सकता है। और सबसे खास बात, इस उपाय को करने के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्हें अचानक नए नए अवसर मिलने लगे हैं, काम के सही लोग मिलने लगे हैं और किस्मत जैसे उनका अचानक से साथ देने लगी है। इसलिए मैं कहती हूँ, सिर्फ एक शुक्रवार करके देख लो। अगर कुछ बदलाव महसूस ना हो तो मत अगर कोई बदलाव ना महसूस हो तो मत करना आगे। और अगर आपको फ़र्क दिखाई दे तो समझ लेना कि बाबा ने आपकी सुन ली है। और फ़र्क आपको 101% मिलेगा इस उपाय को करने से, अगर आप पूरे सच्चे दिल से और विश्वास से इस उपाय को करोगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और कौन सी एक गलती नहीं करनी, क्योंकि वही गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिख देना दोस्तों। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं कि उपाय आपको किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। तो चलिए जान लेते हैं उपाय किस तरह से आपको करना है और क्या क्या आपको सामान चाहिए उपाय करने के लिए।
तो साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ वह खास शुक्रवार का उपाय जिसे सच्चे मन से करने से बाबा की कृपा बरस सकती है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखना, इस उपाय में कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ विश्वास काम करता है। वरना आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े उपाय कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे घर पे ही कीजिए इस उपाय को। अगर संभव हो तो श्याम बाबा की अगर आपके पास फ़ोटो हो या मूर्ति हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास ना बाबा की फ़ोटो है ना मूर्ति है तो कोई बात नहीं, आप मन में अपने बाबा की छवि बनाएं। और अगर फ़ोटो भी नहीं है तो मन में बस बाबा का ध्यान कर लें, बाबा की छवि को सोचें, बाबा का नाम लें। क्योंकि भगवान स्थान से नहीं, भगवान भाव से आते हैं। जैसे लाखों भक्त जाते हैं खाटू श्याम मंदिर, लेकिन बाबा तो हर जगह मौजूद हैं, हर हर भक्त के दिल में है बाबा। इसीलिए तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको क्या सामान चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको 5 हरी इलायची। ध्यान रखना, इलायची बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। मतलब आप जब दुकान से इलायची लाओगे तो साफ़ सुथरी इलायची होनी चाहिए। आप 10 रुपए की इलायची ले लेना, उसमें से 5 हरी इलायची साफ़ सुथरी छांट लेना, जो कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। आपको लेना है एक पीले रंग का कपड़ा या रुमाल। पीले रंग का कपड़ा आपको इसलिए लेना है क्योंकि पीला रंग बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा प्रिय है। पीला या पीताम्बरी रंग, पीला मतलब पीताम्बरी कलर का आपको कपड़ा ले लेना। आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, अगर गुड़ ना हो तो मार्केट से बताशे ले आना, बताशे आते हैं, बताशे ले लें। आपको चाहिए अगरबत्ती और एक दीपक, बस इतना ही, कोई महंगी चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब आपको करना किस तरीके से, इस उपाय को ध्यान से सुनना दोस्तों। आपको शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने, और अगर सुबह संभव ना हो तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी आपको समय लगे। लेकिन मन आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, गुस्सा ना हो, मोबाइल के में ना लग रहे हो। एकदम तसल्ली से इस उपाय को करें और शांत दिमाग से इस उपाय को करें। तो आइए अब जानते हैं इस उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले आपको बाबा श्याम के सामने एक देसी घी का दिया जलाना है। अब आपको बाबा के सामने अगरबत्ती जलानी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको बाबा से बोलना है कि हे श्याम बाबा, मेरी किस्मत के जो भी रास्ते बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, मेरी मेहनत को सफल बना दीजिए। अब 5 इलायची अपने हाथ में ले लें और अपने माथे से लगाएं और मन ही मन अपनी समस्या बाबा को बोलें। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या आपको लग रहा है ये मेरी समस्या सबसे बड़ी है, सबसे ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पैसों की हो, नौकरी की हो या आर्थिक तंगी, जो भी हो, उसे अपने मन ही मन आपको बाबा से बोलनी है। ध्यान रखना, जितना साफ आपका इरादा होगा उतनी जल्दी ऊर्जा काम करेगी, उतनी जल्दी बाबा आपकी सुनेंगे। अब उन इलायची को पीले कपड़े में बांध देना और बाबा के चरणों में रख देना। फिर गुड़ और बताशे का भोग लगाकर बाबा को, बस आपको इतना सा ये उपाय कर देना है। बाबा को गुड़ और बताशे का बाद में भोग लगा लेना। ये आपकी पूजा पूरी हो गई। लेकिन अब भी सबसे ज़रूरी हिस्सा बाकी है दोस्तों। उस इलायची की पोटली को अपने घर के मंदिर में या अलमारी में सुरक्षित जगह, ऐसी जगह रख दे जहाँ पर आपके मतलब कोई छेड़खानी ना करे, और 11 दिन तक जहाँ पर भी आप रखोगे उसे वहीं रखे रहने देना। 11 दिन बाद वह हरी इलायची किसी मंदिर में दान कर देना या किसी गरीब को दे देना। दान करने का मतलब क्या है? ऊर्जा को प्रभावित करना। अब आप देते हैं तभी ब्रह्मांड आपको लौटाता है। बहुत लोग उपाय करते समय मन में शक रखते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। याद रखना दोस्तों, शक ऊर्जा को रोक देता है, विश्वास ऊर्जा को चलाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनका रुका हुआ पैसा वापस आया है, इंटरव्यू में सफलता मिली है, उनके व्यापार में अचानक बढ़ोतरी हुई है, और सबसे बड़ी बात, मन का डर खत्म हुआ है। क्योंकि जब इंसान डर से मुक्त होता है तभी सफलता आती है। अब मैं आपको आगे बताऊं तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।